जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 विज्ञान और मापन में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको विज्ञान कहा जाता है। इसको विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। 3 में है, भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है? भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है? भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। 4 में है, जीव विज्ञान का संबंध किससे है? जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। इसमें है, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था अल्बर्ट आइंस्टाइन का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है, विज्ञान किस पर आधारित है? विज्ञान जो है किस पर आधारित है? तो यह मापन पर आधारित है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, आधारी और व्युत्पन्न। ध्यान से देखिए, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आधारी और व्युत्पन्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 में है, वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है क्या कहलाता है? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है क्या कहलाता है? तो आधारी राशियां कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 में है, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, आधारी राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? इसको आधारी मात्रक कहा जाता है। आधारी राशियों के मात्रक क्या कहा जाता है? आधारी मात्रक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? तो व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की क्या कहा जाता है? तो पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है? ध्यान से समझिएगा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है क्या है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा एक बार कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको सीजीएस भी कहते हैं, सीजीएस
पद्धति भी कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति में सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे मीटरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति क्या है। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था अक्टूबर 1960 में पेरिस में एक निकट है, पेरिस के एक जगह है सेवरे नामक स्थान पे ये किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है, प्रश्न संख्या 20 कहता है कि 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में कितने आधारी राशियों को परिभाषित किया गया था। उसमें 6 को परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है माप एवं तौल के किस महासम्मेलन में 7वीं आधारी मात्रा को जोड़ा गया था। तो 14वीं में जोड़ा गया था, जो कब हुआ था 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को देखिएगा। 23 में है एसआई का पूरा नाम क्या है। एसआई का पूरा नाम क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, उसको देखिएगा। इसमें है आधारी राशियों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 7 है। कौन कौन है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सबके सब आधारी राशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 को देखिएगा। 25 में है 25 में है आधारी राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। लंबाई का क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। ये सबके सब 7 आधारी राशि। अब 2 है संपूरक में। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में है संपूरक राशियां और उनके एसआई मात्रक। तो समतल इसमें 2 होता है। समतल कोण का होता है रेडियन, अखंड कोण का होता है स्टेरेडियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 27। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 में है दाब क्या है। दाब क्या है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 को देखिएगा। 29 में है 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है। तो 4.2 जूल लगभग होता है। और आज का इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न में है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना केल्विन होता है। ये होता है 273 केल्विन होता है। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनने थे, सारे प्रश्नों को आपको बता दिया गया। अब आपको उसको नोट्स बना लेना है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।